मेरे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। जैसा कि आज आप लोग को पता है कि ट्रिग्नोमेट्री की चौथी क्लास होने जा रही है और हम लोग ने अभी तक ट्रिग्नोमेट्री में काफ़ी कुछ सीख लिया है। काफ़ी कुछ फार्मूले मैंने लास्ट क्लास में बताए थे। उम्मीद है कि आप लोग ने याद कर लिए होंगे और नहीं याद किए तो याद कर लीजिए, क्योंकि उनके बिना आगे आने वाली क्लास में काम नहीं चल पाएगा। जैसा कि आप लोग को ये पता होना चाहिए कि ये वीडियो जो है रात को 2 बजे शूट हो रही है। उसके पीछे वजह केवल एक है, हम लोग लॉकडाउन में हैं। सो के मैं भी थक गया हूँ, तो कुछ समझ नहीं आ रहा था, तो सोचा वीडियो ही बना देता हूँ, ठीक है। और जैसे ही मुझे भी लग रहा है कि बहुत जल्दी लॉकडाउन खुले और फिर हम लोग जल्दी से क्लास में आके मिल लें, और जैसे ही क्लास में आके हम लोग फिर से पढ़ाई शुरू करते हैं, तो फिर जब वीडियो बनेगी तो उन सारी वीडियोज़ में मैं आपके सामने दिखूँगा। बोर्ड रहेगा, मार्कर रहेगा। जैसे क्लास होती है, ऑफलाइन क्लास होती है, वैसे ही फिर लाइव क्लास भी चलेगी। अभी मैं घर में हूँ, इस वजह से मेरे पास ज़्यादा संसाधन है नहीं, इस वजह से थोड़ी सी वीडियो बनाने में दिक्कत आ रही है। कोशिश करिए कि आप लोग इसी तरह से समझिए, ठीक है, क्योंकि पढ़ना तो ज़रूरी है और मैं पूरी मेहनत कर रहा हूँ कि आप लोग को समझा सकूँ, ठीक है। चलिए तो शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास का ये जो पहला कॉन्सेप्ट है, इसमें मैं आप लोग को कॉम्प्लीमेंट्री एंगल और सप्लीमेंट्री एंगल के बारे में बताऊंगा, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल को हिंदी में कहते हैं पूरक कोण, ठीक है। देखिए, कभी भी दो एंगल्स दिए हुए हैं, एक अल्फ़ा और एक बीटा, अगर दोनों एंगल्स का सम 90 डिग्री के क्या हो जाए, इक्वल हो जाए, तो समझ जाना कि वो कैसे एंगल होंगे, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल या पूरक कोण होंगे, ठीक है। इसी तरीके से अगर दो एंगल्स का सम 180 डिग्री हो जाए तो उनको इंग्लिश में कहते हैं सप्लीमेंट्री एंगल, हिंदी में कहते हैं समपूरक कोण। और अगर उनका सम 180 डिग्री हो जाए तो उसको क्या कहेंगे, हमारा वो क्या हो जाएगा, सप्लीमेंट्री एंगल हो जाएगा, ठीक है। तो अगर आज के बाद से कभी भी कोई आपसे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के बारे में पूछे तो दो एंगल्स का सम अगर 90 डिग्री हो जाए, ठीक है, और दो एंगल्स का सम अगर 180 डिग्री हो जाए तो उसको सप्लीमेंट्री एंगल कहेंगे, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए 20 में 70 अगर हम ऐड करते हैं तो 20 + 70 कितना हो गया, 90 हो गया। इसका मतलब ये दोनों 20 डिग्री और 70 डिग्री आपस में कैसे एंगल है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, ठीक है। जैसे 110 में 70 ऐड करते हैं तो 110 में अगर हम 70 ऐड करें तो क्या हो जाएगा, 180 हो जाएगा। इसका मतलब ये दोनों आपस में कैसे हैं, सप्लीमेंट्री एंगल है, ठीक है। चलिए आगे की बात करते हैं। अब ये जो मैंने कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के बारे में बताया कि दो एंगल का सम अगर 90 डिग्री हो जाए तो इसके रिस्पेक्ट में यहाँ पे कुछ छोटे छोटे फार्मूले होते हैं, या याद करना बहुत आसान होता है। और ये सारे फार्मूले जो भी मैंने लिखे हैं ये सभी सही हो सकते हैं जबकि दो एंगल्स का सम कितना हो, 90 डिग्री हो, ठीक है। जैसे मान लीजिए अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री है, ठीक है। तो पहली कंडीशन क्या फॉलो करेगी, पहली कंडीशन फॉलो करेगी 10 अल्फ़ा इंटू 10 बीटा इज इक्वल टू 1। जैसे मान लीजिए अल्फ़ा हो गया 20, बीटा हो गया 70, ठीक है। तो 20 + 70 कितना हुआ, 90 हुआ। इसका मतलब ये अल्फ़ा और बीटा जोड़ने पर 20 + 70 90 हो रहा है। इसका मतलब 10 20 इंटू 10 70 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ये सारी कंडीशन फॉलो करने के लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि सबका सम कितना होना चाहिए, 90 होना चाहिए, ठीक है, अल्फ़ा और बीटा का सम। इसी तरीके से अगली बात करते हैं, साइन अल्फ़ा सेक बीटा भी क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। कॉट अल्फ़ा कॉट बीटा भी क्या हो जाएगा, 1। कॉस अल्फ़ा कॉसेक बीटा भी क्या हो जाएगा, 1। लेकिन इन सब के लिए क्या ज़रूरी है कि अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, 90 होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे आप इस तरह से भी याद रख सकते हैं कि अगर अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू 90 तो टी टी सी 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 एस एस हमेशा क्या होगा, 1 होगा। टी टी का मतलब 10 10, सी सी का मतलब कॉट कॉट, सी सी का मतलब कॉस कॉसेक, एस एस का मतलब साइन सेक, हमेशा क्या होगा, इन सब का मल्टीप्लिकेशन हमेशा क्या होगा, 1 होगा, ठीक है, क्लियर है। इसी तरीके से यहाँ पे कुछ और भी फार्मूले हैं कि अगर कभी भी अल्फ़ा प्लस बीटा का सम 90 हो जाए तो साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस साइन स्क्वायर बीटा भी क्या होगा, 1 होगा। इसी तरह कॉस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा भी क्या होगा, 1 होगा। ये फार्मूले अच्छे से देख लीजिएगा क्योंकि आज हम लोग इसी के ऊपर क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे देखिए कुछ रेशियोज़ दिए गए, उनका रेशियो भी क्या हो जाएगा, 1। जैसे मान लीजिए यहाँ पे हो जाए अल्फ़ा की वैल्यू 20, बीटा की वैल्यू 70, तो ऊपर 20 है नीचे 70 है, ऊपर साइन है नीचे कॉस है, तो रेशियो हमेशा क्या होगा, 1 होगा, क्लियर है, ठीक है। इसी तरीके से 10 अल्फ़ा और कॉट बीटा का रेशियो भी क्या होगा, हमेशा 1 होगा, ठीक है।
और इसी तरीके से सेक अल्फ़ा कॉसेक बीटा का रेशियो भी क्या होगा 1 होगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने अभी अभी आपको बताया कि अगर अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू 90 तो पहली बात टेन टेन 1 होगा, साइन सेक 1 होगा, कॉट कॉट 1 होगा, कॉस कॉसेक 1 होगा, साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस साइन स्क्वायर बीटा भी 1 होगा, कॉस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा भी 1 होगा, साइन अल्फ़ा अपॉन कॉस बीटा का रेशियो, टेन अल्फ़ा अपॉन कॉट बीटा का रेशियो, सेक अल्फ़ा अपॉन कॉस बीटा का रेशियो भी क्या होगा 1 होगा, ठीक है। इसी तरीके से एक अगली कंडीशन है कि अगर अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या हो जाए 180 डिग्री हो जाए, ठीक है। मतलब दो एंगल्स का सम अगर 180 डिग्री हो जाता है तो साइन अल्फ़ा इंटू कॉसेक बीटा भी क्या होगा 1 होगा, ठीक है। यहाँ पे साइन और यहाँ पे कॉसेक है, क्योंकि साइन का उल्टा क्या होता है कॉसेक होता है। बस यहाँ अल्फ़ा जैसे यहाँ मान लीजिए 10 है और यहाँ 80 है, तो साइन 10 और कॉसेक 80, तो 10 और 80 ऐड करने पर 90 आता है। तो इसका मतलब साइन और कॉसेक यहाँ पे अगर 110 हो जाए और यहाँ 70 हो जाए तो 110 एंड 70 ऐड करने पर 180 आता है। तो साइन 110 और कॉसेक 70 हमेशा क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। क्लियर है, ठीक है। तो ये सारे फार्मूले अच्छे से देख लीजिएगा, क्योंकि आज इन्हीं सारे फार्मूले के ऊपर हम लोग क्या करेंगे क्वेश्चन करेंगे, ये सारे फार्मूले, ठीक है। बहुत अच्छे से देखिएगा और याद भी रखिएगा। बस अब क्वेश्चन हम लोग शुरू करने जा रहे हैं, ठीक है। जैसे कि आज का पहला क्वेश्चन है, आज हम लोग 15 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, ठीक है, इन्हीं सारी चीज़ों के ऊपर। क्वेश्चन सारे किसी ना किसी एग्ज़ाम में आए हुए हैं, ठीक है। जैसे कि पहला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है 1035 1035 और 10135 1035 1035 और 1055 सॉरी, ठीक है। आप देखिए कह रहा है कि इसका वैल्यू क्या होगा, ठीक है। तो सबसे पहले आप देखिए कि यहाँ पे क्या लिखा है 10 लिखा है, यहाँ क्या लिखा है 10। तो सबसे पहला काम आप क्या करिए, इन दोनों एंगल्स का जोड़िए। बताइए 35 में 55 जोड़ने पे क्या आ रहा है 90। बताइए कंडीशन फॉलो हो रही पिछली वाली कि दो एंगल्स का सम 90 आ रहा है, इसका मतलब 10 हमेशा क्या होगा 1 होगा। तो पहले क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया 1। इसी तरह अगला क्वेश्चन देखिए 35 75, यहाँ भी देखिए 10 है, ठीक है। यहाँ 10 होना चाहिए और दोनों का सम क्या होना चाहिए 90 होना चाहिए। तो आप देख रहे हैं 35 में 75 ऐड करने पर 110 आ रहा है, जो कि 90 के बराबर नहीं होता है, ठीक है। इसका मतलब यहाँ पे इसका मल्टीप्लिकेशन कभी भी 1 नहीं आ सकता है, ठीक है। तो ये नॉट इक्वल टू 1 हो गया। क्लियर है, ठीक है। इसी तरीके से अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे 10 2 थीटा 10 4 थीटा इज इक्वल टू 1 है। तो आप देख लीजिए यहाँ भी 10 और यहाँ भी 10 और दोनों का मल्टीप्लिकेशन इस बार 1 दे रखा है। इसका मतलब मैं समझ गया कि अगर ये वाला एंगल मैं उठाता हूँ तो इन दोनों को ऐड करने पे हमेशा क्या आएगा 90 आएगा। देखिए आ भी रहा है, तो 2 थीटा प्लस 4 थीटा इज इक्वल टू 90, तो 6 थीटा इज इक्वल टू 90, थीटा इज इक्वल टू 55। और हमसे पूछा गया साइन 2 थीटा और कॉस 4 थीटा का मान हमसे पूछा गया है। तो यहाँ पे थीटा की वैल्यू 15 डिग्री रख लिए, तो साइन 2 को अगर 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन 30 आ जाएगा, और 4 को 15 से कराएंगे तो कॉस 60 आ जाएगा। तो साइन 30 होता है 1/2। मैंने लास्ट क्लास में आपको वैल्यूज़ वाली टेबल बनवाई थी, आप लोग ने याद किया होगा। इसी तरह कॉस 60 भी क्या होता है 1/2, 1/2 जोड़ेंगे क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। क्लियर है, ठीक है। इसी तरीके से अगली बात देखिए, यहाँ पे अगला क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन। सारे क्वेश्चन आसान है इसलिए मैं थोड़ा जल्दी देख रहा हूँ। ये थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन है, लोगों को एक क्वेश्चन लेंदी लगेगा लेकिन क्वेश्चन बहुत ही आसान है, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि कॉट थीटा है, ठीक है, और 10 90 माइनस थीटा माइनस सेक 90 माइनस थीटा कॉसेक थीटा साइन स्क्वायर 25 साइन स्क्वायर 65 √3 10 5 10 15 10 30 10 75 10 85, इसका मान क्या होगा, ठीक है। तो कॉट थीटा को तो एज इट इज़ हम लोग कॉट थीटा ही लिख लेंगे, ठीक है। कॉट थीटा को क्या लिख लेंगे कॉट थीटा लिख लेंगे। और 10 90 माइनस थीटा मैंने अभी कल क्लास में ट्रिग्नोमेट्रिक क्वाड्रेंट में बताया था कि 10 90 माइनस थीटा 90 माइनस थीटा होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में कौन कौन से पॉजिटिव, सारे पॉजिटिव, तो यहाँ पे प्लस साइन ही आएगा, ठीक है। और 90 वजह से वैल्यू चेंज हो तो 10 किस में चेंज हो जाएगा कॉट में, तो ये क्या हो जाएगा कॉट थीटा। इसी तरह सेक 90 माइनस थीटा कॉसेक थीटा, कल वाली क्लास बताया गया था, यहाँ भी क्या हो जाएगा कॉसेक थीटा। आप ज़रा देखिए यहाँ पे 25 और 65 ऐड करने पे कितना आ रहा है 65 में 25 अगर ऐड करेंगे तो आएगा 90, और अगर ये 90 आ रहा है तो इसका मतलब अभी मैंने बताया था कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस साइन स्क्वायर बीटा हमेशा 1 होता है अगर एंगल का सम क्या आ जाए 90 आ जाए। इसीलिए मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया 1 लिख दिया है, ठीक है। इसी तरह यहाँ √3 देखिए, अब यहाँ पे देखिए ज़रा, यहाँ पे 5 में पहला एंगल और ये लास्ट वाला एंगल उठाइए, तो 5 में 85 जोड़ने पे क्या आ रहा है 90 आ रहा है, तो 10 10 1 हो गया, ठीक है। इसी तरह 15 में 75 ऐड करने पे भी क्या आ रहा है 90 आ रहा है, तो 10 10 1 हो गया। तो ये चार फंक्शन तो 1 होगा। 10 30 की वैल्यू यहाँ 10 30 मैंने एज इट इज़ डाल लिया, ठीक है। तो यहाँ कुल मिला के बचा क्या कॉट थीटा जो कि कॉट स्क्वायर थीटा हो गया माइनस
कॉसेक थीटा जो कि कॉसेक स्क्वायर थीटा हो गया, और यहाँ 1 और tan 30 होता है 1/√3, ठीक है। तो कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। क्यों? क्योंकि कल मैंने फॉर्मूला बताया था 1 + कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा बताया था, ठीक है। तो उसी फार्मूले के यहाँ यूज़ है, तो यहाँ पे क्या हो गया -1 आ गया इस फार्मूले की हेल्प से, ठीक है। यहाँ पे इस फार्मूले की हेल्प से -1 आ गया, और यहाँ पे क्या हो गया +1, यहाँ भी 1, तो +1 से -1 कैंसिल आउट हो गया। फाइनली इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया 1 आ गया। क्लियर है, ठीक है। किसी को अगर कोई चीज़ नहीं समझ में आती तो आप कमेंट बॉक्स में आके अपना कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको कमेंट बॉक्स में आके समझा दूंगा, फिर से क्लियर कर दूंगा, ठीक है। क्योंकि इस समय मेरे साथ बात दिक्कत यही है कि मेरे पास बोर्ड और मार्कर नहीं है। अगर बोर्ड और मार्कर होता तो मैं और अच्छे से आपको क्लियरिफाई कर सकता था, ठीक है। इसी तरीके से अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे tan 1, tan 2, tan 3, tan 4, tan 89 डिग्री का मान बताना है, ठीक है। अब ये कैसे करेंगे, ये भी क्वेश्चन बहुत आसान है। तो यहाँ पे मैंने लिख लिया tan 1, मतलब यहाँ पे एक सीरीज चल रही 1 से लेकर 89, इसका मतलब बीच में कहीं ना कहीं 45 भी आया होगा, ठीक है। तो 1 और 89, इस इधर का पहला और इधर का लास्ट टर्म अगर हम उठा लें तो 1 में 89 जोड़ने पे 90 आ रहा है, तो इसका मतलब 10 क्या हो गया 1। 2 में 88 जोड़ने पे भी 90, 10 1। 3 में 87 जोड़ने पे भी 90, 10 1। लेकिन 1045 किसी के साथ भी कोई पेयर नहीं बनाएगा, लेकिन वैसे भी मुझे पता है कि 1045 की वैल्यू क्या होती है 1 होती है। तो फाइनली इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया 1 आ गया, ठीक है। इस क्वेश्चन में आपको करना कुछ नहीं है, बस इधर से पहला टर्म और इधर से लास्ट टर्म उठा लेना है और सबको जोड़ने पर क्या कर देना है 90 करते जाना है, अपने आप आंसर क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। क्लियर, ठीक है। इसी तरीके से हम लोग अगला क्वेश्चन अगली स्लाइड देखते हैं, ठीक है। अगली स्लाइड देखते हैं, उसमें अगला क्वेश्चन हम लोग को देखने को मिलेगा, ठीक है। हाँ, तो इस वाले क्वेश्चन में हम लोग देखने जा रहे हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है log ऑफ cot 1, cot 2, cot 3, cot 89, ये भी एक सीरीज ही चल रही है, लेकिन बस बाहर क्या लग गया log, ठीक है। तो यहाँ पे बीच में कहीं ना कहीं cot 45 आया होगा, तो यहाँ पे भी cot 1 और cot 89 मिलके क्या बन गया 1। तो CC अभी मैंने क्या बताया था 1 की 1 में 89 जोड़ में 90 आ रहा है, तो मैंने बताया था TT CC CCS हमेशा क्या होता है, तो CC मतलब cot भी होता है, ठीक है। इसी तरह 2 में 88 जोड़ने पे भी क्या आएगा 90 आएगा, और cot 45 हमेशा क्या होता है 1 होता है। तो यहाँ फाइनली अंदर पूरा 1 आ जाएगा, और log 1 की वैल्यू क्या होती है 0 होती है। log 1 की वैल्यू हमेशा क्या होती है 0, ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसी तरह अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है tan 4, tan 43, tan 47, tan 86 डिग्री का मान क्या होगा, ठीक है। तो 4 में 86 जोड़िए, वही चीज़ 90 आ रही, 43 में 47 जोड़िए, फिर वही 90 आ रहा है। इसका मतलब ये दोनों टर्म मिलके भी सम 90 आ रहा है, तो TT1 हो गया। ये दोनों भी सम 90 आ रहा है, तो TT1 हो। फाइनली इस क्वेश्चन का भी आंसर क्या आ गया 1 आ गया। इसी तरह अगला क्वेश्चन देखिए, cot 10, cot 30, cot 60, cot 70 और cot 80 का मान बताना है। यहाँ पर देखिए 10 में 80 जोड़ने पे क्या आ रहा है 90 आ रहा है, तो CC क्या हो गया 1। इसी तरह 20 में 70 जोड़ने पे भी क्या आ रहा है 90 आ रहा है, तो CC क्या आ गया 1 आ गया, ठीक है। और cot 60 की वैल्यू हमेशा क्या होती है 1/√3। तो फाइनली इस क्वेश्चन का आंसर भी क्या आ गया, क्वेश्चन का भी आंसर क्या आ गया 1/√3 आ गया, ठीक है। इसी तरीके से अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है tan x + y और tan x - y इज इक्वल टू 1। तो आपसे sin 2x cos 2x tan x + cot x का मान आपसे पूछा गया, ठीक है। अब आप बताइए TT का मल्टीप्लिकेशन 1 के बराबर, इसका मतलब x + y और x - y ये जो दो एंगल हैं, इन दोनों को जोड़ने पे क्या आएगा 90 आएगा, और आ भी रहा है, तो y से y कैंसिल आउट हो गया, तो 2x बराबर क्या हो गया 90। तो 2x बराबर अगर 90 हो गया, तो x बराबर क्या हो जाएगा 45 हो जाएगा, जो कि आ गया। अगर x की वैल्यू 45 आ गया, तो x की वैल्यू 45 हम लोग यहाँ पे रख, ठीक है। तो यहाँ sin 2 × 45 प्लस cos 2 × 45 प्लस tan 45 प्लस cot 45, ठीक है। तो 2 × 45 होता है 90, तो sin 90 1, cos 90 0, tan 45 1, cot 45 1। तो फाइनली जो 0 होना था 0 हो गया, बचा क्या 1 1 1 बोले, तो इसका आंसर क्या आ गया 3 आ गया, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का भी आंसर क्या आ गया 3 आ गया, ठीक है। इसी तरीके से 9th क्वेश्चन हम लोग देखने जा रहे हैं। देखिए यहाँ पे 9th क्वेश्चन में कह रहा है sin 3 अल्फ़ा और sec 43 - 2 अल्फ़ा इज इक्वल टू 1 दिया गया, आपसे कह रहा है 10 अल्फ़ा का मान क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पे फिर वही चीज़ कि साइन और सेक मैंने बताया था, जब दो एंगल्स का सम 90 डिग्री हो जाए तो उसमें क्या होता है TT CC CC SS SS में क्या आता था साइन और सेक। देखिए तो साइन और सेक का मल्टीप्लिकेशन 1 हो रहा है, तो इसका मतलब ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल हमेशा क्या होगा 90 होगा। तो 3 अल्फ़ा प्लस 43 - 2 अल्फ़ा इज इक्वल टू 90, ठीक है। तो यहाँ पे अल्फ़ा प्लस 43 इज इक्वल टू 90, तो अल्फ़ा इज इक्वल टू क्या आ गया 47। तो आपसे पूछा भी जा रहा था कि अल्फ़ा की वैल्यू
क्या होगी, ठीक है। इस क्वेश्चन में सॉरी tan अल्फ़ा की वैल्यू नहीं पूछी जा रही थी, इस क्वेश्चन में आपसे अल्फ़ा की वैल्यू पूछी जा रही थी। किसकी वैल्यू पूछी जा रही थी? अल्फ़ा की वैल्यू, ठीक है। तो जो कि क्या आ गई है? 47 आ गई है, ठीक है। ओके, चलिए अगले स्लाइड में हम लोग चलते हैं। उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है cos x माइनस वाई प्लस 23 cosec y माइनस एक्स प्लस थीटा प्लस 22 इज इक्वल टू 1। तो आपसे कह रहे हैं tan थीटा प्लस cot थीटा का वैल्यू क्या होगा, ठीक है। तो आप देखिए इस वाले क्वेश्चन में cos और cosec, मैंने आपको बताया था जब भी दो एंगल्स का सम कितना हो जाए, 90 डिग्री हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए तो टी सी 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 सी, तो एक सी सी में क्या आता था? cos और cosec आता था। तो सी सी का मल्टीप्लिकेशन 1 है, इसका मतलब ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल हमेशा का सम हमें क्या होगा? 1। तो मैंने इन दोनों एंगल्स को उठा के ऐड कर दिया, तो एक्स से एक्स कैंसिल आउट हो गया, वाई से वाई, तो यहाँ क्या बचा? थीटा प्लस 45 इज इक्वल टू 90, थीटा प्लस 45 इज इक्वल टू 9, तो थीटा इज इक्वल टू क्या आ गया? 45, ठीक है। 45 उठा के अगर मैं यहाँ पुट करूँ, tan 45 होता है 1, cot 45 1, तो 1 1 क्या आ गया? 2 आ गया, ठीक है। इसी तरीके से अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। आप देखिए यहाँ पे लिखा है cos अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू 0 दिया गया है। आपसे कह रहा है साइन अल्फ़ा प्लस 6 बीटा का वैल्यू क्या होगा, ठीक है। तो आप देखिए cos अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू, आपको पता है अल्फ़ा प्लस cos की वैल्यू 0 कब होती है? मैंने आपको बताया था लास्ट क्लास में, cos की वैल्यू 0 कब होती है? 90 डिग्री पे। तो मैं कह सकता हूँ कि cos अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू cos 90 डिग्री। तो यहाँ पर अगर मैं कंपेयर कराऊंगा तो अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू 90 आ जाएगा, इसका मतलब बीटा इज इक्वल टू 90 माइनस अल्फ़ा आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए जो चीज़ हमसे पूछी गई है, क्या पूछा गया है? हमसे पूछा गया है कि साइन अल्फ़ा प्लस 6 बीटा का मान क्या होगा। तो साइन अल्फ़ा तो साइन अल्फ़ा है ही है, ठीक है। 6 बीटा को मैंने ब्रेक कर लिया 5 थीटा प्लस बीटा में, ठीक है। यहाँ से मैंने 5 कॉमन ले लिया, तो यहाँ क्या आ गया? अल्फ़ा प्लस बीटा, ठीक है। तो 5 तो 5 है, अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू मैं यहाँ से 90 रख सकता हूँ, रखा तो 5 9 45, तो 450 प्लस बीटा आ गया, ठीक है। और 450 को मैं आपको ब्रेक करना लास्ट क्लास में सिखाया था, क्या ब्रेक कर सकते हैं? 360 प्लस 90 प्लस थीटा में, ठीक है। यहाँ पे मैंने लिख भी दिया आप लोग के लिए 360 प्लस 90 प्लस बीटा। और 360 प्लस थीटा, अगर मैं इस पूरे को थीटा मान लूँ तो 360 प्लस थीटा किस में आता है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट सारे के सारे पॉजिटिव और 360 के पास वैल्यू भी चेंज नहीं होगी, तो ये क्या हो गया? साइन 90 प्लस बीटा। और साइन 90 प्लस बीटा क्या होता है? सेकेंड क्वाड्रेंट में आता है। सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है तो प्लस साइन ही आएगा, ठीक है। कैसा साइन आएगा? प्लस साइन आएगा। और 90 की वजह से साइन किस में चेंज हो जाएगा? कॉस में, तो कॉस बीटा आ गया, ठीक है। और कॉस बीटा लेकिन हमारे ऑप्शन में था नहीं, दिक्कत ये थी कि कॉस बीटा हमारे ऑप्शन में था नहीं, तो मैंने क्या किया? हमारे ऑप्शन में सारी वैल्यूज़ अल्फ़ा में थी, ठीक है। तो मैंने यहाँ बीटा जहाँ क्या रख दिया? 90 माइनस अल्फ़ा, तो कॉस 90 माइनस अल्फ़ा इज इक्वल टू क्या हो गया? साइन। तो फाइनली इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया? साइन अल्फ़ा आ गया, ठीक है। किसी को कोई डाउट होगा तो आप पूछ लीजिएगा कमेंट बॉक्स में आके, ठीक है। और वीडियोस पे आप लोग कमेंट किया करिए, कमेंट करेंगे तो अच्छा लगेगा, हम लोग का भी मनोबल बढ़ेगा, ठीक है। क्योंकि कमेंट करने से मुझे पता चलता है कि आप लोग ने वीडियो देखी कि नहीं देखी है, ठीक है। तो कमेंट किया करिए, लाइक किया करिए, शेयर किया करिए, लोगों को बताया करिए कि पढ़ाया जा रहा है, अच्छा पढ़ाया जा रहा है, आके पढ़ें, ठीक है। फ़ायदा होगा, पढ़ना कोई बुरी बात नहीं होती है, इसी से आप लोग का लाइफ आगे बढ़ेगा, ठीक है। ओके, इसी तरीके से अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है कॉट अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू 0। आपसे कह रहे हैं साइन अल्फ़ा प्लस 2 बीटा का वैल्यू क्या होगा। फिर वही चीज़, आप बताइए कॉट की वैल्यू 0 कब होती है? 90 डिग्री पर, कल मैंने बताया था। तो यहाँ कॉट अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू कॉट 90 रख सकते हैं, तो कॉट से कॉट का कंपेयर करेंगे तो अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पे अल्फ़ा प्लस बीटा, यहाँ पे मैंने अगर इसको ब्रेक कर लिया 2 बीटा को, तो अल्फ़ा प्लस बीटा आ जाएगा, ठीक है। अल्फ़ा प्लस बीटा जहाँ क्या रख लिया? 90, तो साइन 90 प्लस बीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस बीटा आ जाएगा। अब यहाँ पे वही चीज़ था कि ऑप्शन बीटा में नहीं दिए गए थे, तो बीटा की जगह में क्या लिख लिया? 90 माइनस कॉस 90 माइनस अल्फ़ा क्या होता है? साइन अल्फ़ा। तो इस क्वेश्चन का आंसर भी क्या आ गया? साइन अल्फ़ा आ गया, ठीक है। इसी तरीके से हम लोग अगला हाँ, तो अगले क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा है, कॉसेक 51 की वैल्यू इज इक्वल टू एक्स। कॉसेक 51 इज इक्वल टू एक्स। आपसे कह रहे हैं 1 अपॉन कॉसेक स्क्वायर 51 प्लस साइन स्क्वायर 39 प्लस टेन स्क्वायर 39 माइनस सेक 51 सेक 39 की वैल्यू क्या होगी। ये क्वेश्चन लग रहा है कि बहुत कठिन है, लेकिन बहुत आसान क्वेश्चन है। अभी देखिएगा, आपको पता है 1 अपॉन कॉसेक को मैं साइन लिख सकता हूँ, तो ये साइन स्क्वायर 51 हो गया, ये साइन स्क्वायर 39 प्लस टेन स्क्वायर 39। अच्छा, अब यहाँ फिर वही चीज़,
यहाँ पे आप बताइए 51 में 39 ऐड करिए, 51 में 39 ऐड करिए तो 90 आ रहा है। 51 + 39 = होता है 90, नहीं होता है? होता है भाई, ठीक है। ऐड करके देख लीजिएगा अपने अपने घर में, ठीक है। तो 51 में 39 ऐड करने पे 90 आ रहा है, तो आप देखिए SS है, तो SS है तो इसका मतलब नीचे वाला टर्म क्या हो गया, 1 हो गया। अब ये मैंने शुरुआत पहली क्लास बताया था, अभी आज ही बताया है, ठीक है। तो यहाँ तो 1 हो गया, और साइन स्क्वायर 51 और प्लस साइन स्क्वायर 39, यहाँ पे 51 में 39 ऐड करिए क्या आ गया 1, तो SS क्या हो गया 1 हो गया। तो यहाँ भी 1, tan स्क्वायर 39 और यहाँ -1, ये कैंसिल आउट हो गया। tan स्क्वायर 39 को हम क्या लिख सकते हैं, 1 + tan स्क्वायर थीटा = sec स्क्वायर थीटा, tan स्क्वायर थीटा = sec स्क्वायर थीटा -1। देखिए मैंने यहाँ पर लिख भी दिया आपके लिए, ठीक है। अच्छा, कभी भी अब देखिए आंसर ये हमारा था नहीं, तो अब हम आगे भी कुछ करेंगे। अब यहाँ पे हमें अगर इसको चेंज करना है तो सेक किस में चेंज होता है, मैंने कल की क्लास में आपको क्वाड्रेंट वाले में बताया था, सेक किस में चेंज होता है, कॉसेक में। तो सेक की जगह क्या लिख लीजिए, कॉसेक लिख लीजिए। अगर सेक कॉसेक में चेंज होगा तो एक चीज़ और चेंज होगा, क्या चेंज होगा, एंगल चेंज होगा। अब ये एंगल कैसे चेंज होगा, बस कुछ करना नहीं है, सेक को कॉसेक में लिखा, 90 में से 39 माइनस कर लीजिए, तो 90 - 39 = क्या होता है 51। तो ये क्या हो गया, सेक स्क्वायर 39 को क्या लिख सकता हूँ मैं, कॉसेक स्क्वायर 51 लिख सकता हूँ, ठीक है। तो कॉसेक स्क्वायर 51 - 1 और कॉसेक स्क्वायर 51 के लिए यहाँ क्या दिए, x दिए। तो फाइनली इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया, x² -1। ओके, क्लियर है सबको। इसी तरीके से अगला क्वेश्चन आप लोग के सामने यहाँ पे लिखा हुआ है, cot 18 डिग्री cos स्क्वायर 68 डिग्री cot 72 डिग्री प्लस sec स्क्वायर 20 डिग्री और tan 72 डिग्री, इसका वैल्यू क्या होगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी कोई कठिन क्वेश्चन नहीं है, यहाँ आप देखिए, और ये सारे ही क्वेश्चन कहीं ना कहीं एग्जाम में आए हुए हैं, तो इसको बहुत ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे मैंने cot 18 डिग्री तो लिखा ही है, cos स्क्वायर 62 cot 72 और 1/sec को मैं क्या लिख सकता हूँ, cos sec, क्योंकि उल्टा किसका होता है, cos का, ठीक है। और 1/10 को क्या लिख सकता हूँ, cot 72 डिग्री लिख सकता हूँ, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर मैं इसको चेंज तो मैंने कर ही लिया है, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखिए, इसमें भी cot 72, इसमें भी cot 72, तो cot 72 इसमें से मैंने क्या ले लिया, कॉमन ले लिया, तो बाहर क्या आ गया, cot 18 cot 72। अच्छा, अंदर क्या बचा, cos स्क्वायर 68 प्लस cos स्क्वायर 22। फिर वही चीज़ आ गई, पहली शुरुआत वाली चीज़ कि 68 में 22 ऐड करने पे क्या आएगा, 90 आएगा। 68 + 22 90 आ गया, तो हमने बताया था cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 2 हमेशा 1 होता है, जबकि थीटा प्लस थीटा 2 क्या आता है 90। इसका मतलब ये पूरा फंक्शन क्या दे देगा, 1, ठीक है। और ये भी 18 में 72 ऐड करने पे भी 90 आ रहा है, तो ये भी क्या आ गया, 1 आ गया। तो फाइनली इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया, 1 आ गया, ठीक है। इसी तरीके से हम लोग आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन देखने जा रहे हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, कॉस, ये पहली क्लास से रिलेटेड, पिछली क्लास से रिलेटेड क्वेश्चन है, cos 15 - sin 15 cos 15 + sin 15 का मान क्या होगा, ठीक है। अब आप खुद बताइए, लास्ट क्लास में मैंने एक फार्मूला आपको बताया था tan a - b का, tan a - b = होता है tan a - tan b अपॉन 1 + tan a tan b, और उसी को मैंने थोड़ा सा a की वैल्यू 45 और b की वैल्यू थीटा रख के दिखाया था, याद होगा आप लोग को। तो हमारा रिलेशन ये आया था, tan 45 - थीटा = cos थीटा - sin थीटा अपॉन cos थीटा प्लस sin थीटा, ठीक है। तो उसी से रिलेटेड ये वाला क्वेश्चन है। तो यहाँ पे देखिए ऐसा ही कुछ दिख रहा है, cos 15 - sin 15 अपॉन cos 15 प्लस sin 15, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, tan, इस फॉर्मूले के हेल्प से tan 45 माइनस थीटा मतलब 45 - 15 लिख सकता हूँ, और 10 45 - 15 का मतलब 1030 होगा। 1030 की वैल्यू क्या होती है, 1/√3। ये चीज़ लास्ट क्लास में जो मैंने ट्रिग्नोमेट्री पार्ट 3 पढ़ा उसमें देखेगा, उसमें ये चीज़ मैंने बताई, वहीं से ही क्वेश्चन मैंने करा दिया है, ठीक है। होप सो आप लोग को ये क्लास पसंद आई होगी। अगर आप लोग को ये क्लास पसंद आती है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करिए, और कोई भी दिक्कत होती है तो उस दिक्कत को कमेंट बॉक्स में जाके बताइए, मैं उसको रिजॉल्व करूँगा। उसके अलावा आप लोग कमेंट बॉक्स में अपने क्वेश्चंस भी डाल सकते हैं, उनको सॉल्व करके दिया जाएगा, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच।